कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक कक्षा है। पिछले कक्षा में हम दूसरा कुरिन्थियों के 8वें और 9वें अध्याय का सर्वेक्षण कर रहे थे। उन दोनों अध्यायों में पौलुस ने भंडारीपन के सिद्धांत में फिलिप्पी की कलीसिया को सबसे अच्छी कलीसिया माना है, ताकि वह कुरिन्थ की कलीसिया और आज की कलीसिया को, जो भंडारीपन के विषय को नहीं जानते, उन्हें वह सिखा सके। सर्वप्रथम फिलिप्पी के विश्वासियों के देने की क्षमता पर ध्यान करें। पौलुस ने कहा है, वे सर्वप्रथम अपने आप को परमेश्वर को दे दिए, फिर उन्होंने हमें दिया और परमेश्वर की इच्छा से दिया। जैसे मैंने कहा कि पौलुस लोगों से तब तक दान नहीं लेता था जब तक उन्हें पहले से न मिल लेता था। सो उन्होंने पहले प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। सो यह पौलुस के लिए गवाही का कारण था। वह लोगों को कभी भी मजबूर नहीं किया करता था कि ये दो या वो करो। जब उसने फिलेमोन को लिखा तब और विनती किया कि वह उसे स्वतंत्र करे। मैं सोचता हूँ कि पौलुस के लिए सांकल्पिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण था। उसने कहा है कि देना ऐसा है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वतंत्र इच्छा से दान करना हो। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, न कि कूड़ कूड़ के और न दबाव से। सो उन्होंने उदारता से दिया, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि भंडारीपन का सिद्धांत क्या हो सकता है। जब कोई उदारता से देता है तो पहली बात जो आप सोचते हैं कि किन क्षेत्रों में वह धनी है, यह उनके लिए देना कठिन नहीं है। परंतु पौलुस इस प्रकार कहता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास गरीबी है, क्लेश व परीक्षा है, कंगालपन है। सो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे समय में हम दान नहीं दे सकते, परंतु ऐसे समय में उनकी उदारता और बढ़ गई। अब यह उनके देने की क्षमता के विषय प्रश्न को उत्पन्न करता है। यहाँ पर पौलुस फिर से इस प्रकार कहता है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन अपनी सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि किस प्रकार सामर्थ से उसके बाहर मन से दिया जाता है? पौलुस ने कहा कि उनके पास जो कुछ भी था उनका दान उससे ही आधारित था। ऐसा नहीं कि उनके पास जो नहीं था। उनके समय जब हम देने के विषय में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि यदि मेरे पास लाखों रुपये होंगे तो मैं प्रभु को अधिक दान दूंगा। परंतु देखें कि आपका भंडारीपन यहाँ आपके पास जो कुछ नहीं है उससे यह आधारित नहीं है, परंतु आपके पास जो है उससे आपका भंडारीपन आधारित होता है। फिलिपियों के विश्वासी देने के विषय में कुरिन्थ व हमारे लिए एक नमूना है। उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। मित्र, अब आप इसे कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस भंडारीपन के नमूने का अभ्यास करते हैं। पति व पत्नी एक साथ बैठ जाते हैं, अपने आय को देखते हैं और फिर निर्णय करते हैं कि वे अपने परमेश्वर को इस वर्ष क्या देना चाहेंगे। आइए इसे इस प्रकार कहें कि उन्होंने ये निर्णय किया कि वे परमेश्वर को 5,000 रुपये देंगे। फिर उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर के कार्य को देखने लगे। फिर अगला 5,000 रुपया आकस्मिक स्रोत द्वारा उनके पास आ गया। सो यही है वो बात जो अपनी सामर्थ्य से बढ़कर देने की बात है। इसलिए पौलुस इन दोनों अध्याय के प्रारंभ में कुरिन्थ के लोगों से और हमसे भी कहता है, अब हे भाइयों,
हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। यहाँ पर आप अनुग्रह शब्द को देखें। यूनानी भाषा में अनुग्रह शब्द का अर्थ है हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आशीष। यह आपके परिश्रम या प्रयासों से नहीं है, परंतु यह इसलिए संभव होता है क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह आपके जीवन में आया है। इस देने के क्षेत्र में आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्रमाणित कर सकते हैं। सो पौलुस जो अनुग्रह के देने के विषय में कहता है वो इसी प्रकार का है। फिर फिलिपियों के देने में एक और समानता भी दिखाई देता है। जब पौलुस लिखता है कि वहां पर एकता होनी चाहिए, उसके कहने का तात्पर्य है कि उनके देने में समानता हो। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने किस प्रकार इसे किया है, परंतु उनकी क्लेश व कंगालपन बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो कुछ है उसी के अनुसार वह दान करे। पुराने नियम में 10वां अंश के विषय में एक अनुशासन था और वो इस प्रकार का था कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से प्रथम 10 चीजें 10वां अंश का अर्थ यही है। परंतु यह मात्र ऐसा ही नहीं है कि हम अपने सभी वस्तुओं का या आय का 10वां भाग उसे दे दें, परंतु हमारे पास जो कुछ भी है उनमें से प्रथम 10 जो सबसे अच्छे हैं उसे हमें परमेश्वर को देना है। यही 10वां अंश है। सो 10वें अंश की जो महत्वपूर्णता यही है। मलाकी के अनुसार यदि वे लोग 10वां अंश रख लेते थे तो वे परमेश्वर को लूटते थे। सो 10वें अंश के अलावा वे और दान देते थे, बलिदान भी चढ़ाते थे। दूसरा शमूएल के अंत में दाऊद ने बलिदान के विषय में इस प्रकार वर्णन किया है, मैं परमेश्वर को इस प्रकार बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जो मेरे लिए कोई मूल्य न रखता हो। बलिदान एक संतुलित या यथानुपात के जैसा है। यदि किसी के पास 10 लाख है और दूसरे के पास केवल 5,000 है तो उनका वार्षिक आय है, यदि वे दोनों 10वां अंश दें तो जिनके पास 10 लाख है वह 1 लाख देगा और अभी भी उसके पास 9 लाख हैं जिससे वह वर्ष भर आनंद मना सकता है। परंतु जिसके पास केवल 5,000 है, जब वह अपना 10वां अंश देगा तो उसे थोड़ा दुख होगा, परंतु जब ये दोनों बलिदान चढ़ाएंगे तो जिसके पास अधिक पैसा है उसे उसका मूल्य अधिक लगेगा। यह उसे दुखित भी कर सकता है क्योंकि अगले व्यक्ति से वह अधिक देने वाला है। सो पुराने नियम में हम इस प्रकार के विषय को देखते हैं। नए नियम में देने का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। हम उसके एक भंडारी या व्यवस्थापक हैं, परंतु इस भंडारीपन में जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार है कि एक दिन आप भंडारी नहीं होंगे और यह वचन सुनने पाएंगे कि आप अपने भंडारीपन का लेखा दो। सो मित्र, आप यहाँ पर देखें कि भंडारीपन केवल 10वां अंश के विषय में नहीं है कि आप 10वां अंश देकर परमेश्वर से अलग हो जाएं, परंतु भंडारीपन कहता है कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। उसने आपको एक व्यवस्थापक या भंडारी होने का जिम्मेदारी सौंपा है। जब आप इस भंडारीपन का लेखा परमेश्वर को देंगे तो विषय ये नहीं होगा कि आपने परमेश्वर को कितना दिया, परंतु विषय ये होगा कि क्यों तुमने अपने आप के लिए इतना अधिक रख छोड़ा और परमेश्वर को थोड़ा दिया, क्यों आपने अपने लिए इतना खर्च कर लिया। फिर विषय उसके व्यवस्था पर आएगा कि आपने परमेश्वर की महिमा के लिए उसको किस प्रकार उपयोग किया, किस प्रकार उसे व्यवस्थित किया और अपने लिए कितना आपने उपयोग किया। परमेश्वर इन सभी बातों का लेखा लेगा क्योंकि हम जो हैं व्यवस्थापक हैं, भंडारी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। मित्रों, परमेश्वर इन सभी वस्तुओं से, सभी बातों से वो लेखा लेगा, हिसाब लेगा। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? फिलिपियों ने कुरिन्थ के लोगों को जो नमूना दिया है वो भंडारीपन के सिद्धांत का समानता है। जिस समानता के विषय में परमेश्वर बताता है वो इस प्रकार है, हमारे पास जो कुछ भी है यदि हम उसके अनुसार देते हैं, न कि जो हमारे पास नहीं है उसके अनुसार, तो परमेश्वर इसमें एक महान समानता के कार्य को करता है। परमेश्वर गरीब विधवाओं के थोड़े से दमड़ी को उस धनवान के हजारों रुपयों से भी
अधिक महत्व रखता है और उसे उपयोग करता है। एक बार पास्टर डिक वुडवर्ड एक चर्च बना रहे थे। उसे बनाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, सो उन्होंने चर्च में देने के विषय में प्रचार किया। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर मेरे पास अपना चिड़ीमार बंदूक छोड़ दिया और कहा, मैं इसे आपको नहीं वरन परमेश्वर को दे रहा हूँ। सो उसके पास जो कुछ भी था उसने परमेश्वर की सेवा के लिए उसे दे दिया। सो जब पौलुस कहता है तो उसके कहने का तात्पर्य यह था कि आपके पास जो नहीं है उसके अनुसार आप परमेश्वर को न दो, परंतु जो आपके पास है उसके अनुसार आप परमेश्वर को दो। मित्र, यदि आप इस भंडारीपन के विषय में रुचि रखते हैं, इसके विषय में प्रचार करना चाहते हैं या संडे स्कूल में सिखाना चाहते हैं, तो इन दोनों अध्याय पर ध्यान करें, अर्थात 2 कुरिन्थियों के 8वें और 9वें अध्याय पर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर के वचन में ये दोनों अध्याय भंडारीपन के विषय में महत्वपूर्ण अध्याय है। इन दोनों अध्याय में पौलुस विश्वासियों को प्रेरित कर रहा है कि वे उन दुखी संतों के लिए, उन पवित्र लोगों के लिए दान दें जो यरूशलेम में हैं। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को प्रेरित करता है कि वे इस महान दान में भाग ले लें और यरूशलेम और यहूदिया में जो यहूदी विश्वासी आर्थिक तंगी में हैं, उन्हें वे सहायता प्रदान करें। उन्हें देने के लिए चुनौती देने की अपेक्षा वह उन्हें देने के नमूने को बताता है कि फिलिप्पी चर्च के विश्वासी किस प्रकार दान देते हैं। उसने कहा, हे कुरिन्थ के विश्वासी, यदि तुम परमेश्वर के कार्य में सहभागी होना चाहते हो तो भंडारीपन का सिद्धांत यही है जो तुम्हें बताएगा कि कैसे आप एक विश्वास योग्य भंडारी बन सकते हैं। श्रोता मित्र, आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है? उसने आपको दिया है और आपसे कहा है कि आप उसके एक अच्छे और विश्वास योग्य भंडारी बने। क्या आप परमेश्वर के कार्य के लिए हर्ष से देते हैं? क्या आप उसे बलिदान स्वरूप देते हैं? परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मित्र, यदि आपके पास अधिक नहीं है तो परमेश्वर जानता है वह आपसे उतना आशा नहीं करेगा, परंतु आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप विश्वास योग्य रहें, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि यही उसकी प्रतिज्ञा है। इस विषय से संबंधित और भी बहुत बातें हैं जिसे मैं अगले कार्यक्रम में आपको बताऊंगा, परंतु आप 2 कुरिन्थियों के इन दोनों अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ें। ये आपको बताएंगे कि कैसे आप सभी बातों में, विशेषकर भंडारीपन के विषय में विश्वास योग्य रह सकते हैं। परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी आशीषों के लिए विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।